हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई आज की वीडियो में हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 8 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं भाई। 8 चैप्टर जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, आगे बहुत काम आने वाला भाई, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पूरी वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं भाई। कुछ टर्म्स है जिनके बारे में पहले हमारा जानना जरूरी है, उसके बाद ही चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे टर्म, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट है, फैक्टर है, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल्स, इनके बारे में हमारा जानना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं भाई वेरिएबल्स से। भाई ए बी सी डी जितनी भी होती हैं ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, जिनकी एक्चुअल वैल्यू वो नहीं होती, हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, ये सब चीजें हमारी वेरिएबल्स में आएंगी। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होते हैं भाई जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जैसी वैल्यू है वही रहेगी भाई, जिसको हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैंने यार 5 लिख दिया कहीं पे, 5 की वैल्यू क्या चेंज होगी, वो 5 ही रहेगी। बट जैसे x लिखा है, x की वैल्यू कुछ आएगी भाई, हमें सोल्व करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को, तब वो आएगी हमारी वैल्यू। 5, 7, 6, 4, 1, 2, 10, 100, 1000, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई टर्म। अब टर्म के बारे में पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, देखो ये एक एक्सप्रेशन है, टर्म्स को मिलाकर जो बनता है वो एक्सप्रेशन होता है, उसमें टर्म्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर आपके कोफिशिएंट्स भी आ जाते हैं, ये सब चीजें आ जाएंगी वहां पे। ठीक है, तो पहले टर्म के बारे में पढ़ते हैं। टर्म क्या है, देखो जी 2x + 5 की बात करेंगे तो ये एक टर्म है हमारे पास 2x। ठीक है, और दूसरी टर्म, फर्स्ट टर्म होगी 2x, सेकेंड टर्म होगी 5। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, इसके अंदर क्या है, ये 2 है और ये x है। अगर मैं इनको लिखूं कि ये इसके फैक्टर्स हैं, 2x के फैक्टर करेंगे 2 इंटू में x, या 2, x कर लो भाई, 2 इंटू x या 2, x हो गया, तो 2 और x इसके फैक्टर हैं, तो ये हमारी एक टर्म होगी भाई। क्लियर है, ये एक और टर्म है। जैसे ये सिंगल टर्म वाला है भाई, ये 7x, ये हमारी टर्म है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्लियर है, तो भाई टर्म्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स के बारे में। जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट मिलेगा, वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट मिलेगा वो हमारा कोफिशिएंट होता है। निशान के साथ उठा के रखना है भाई। जैसे हम यहाँ पे करेंगे 2x + 5 या 2x का लिखेंगे तो 2 इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा भाई। x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। अगर मैंने लिखा 7x² और माइनस का निशान है आगे, तो क्या है, माइनस का 7 क्या है, कोफिशिएंट है भाई। क्लियर है, फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, जैसे ये लिखा भाई 5 है, 5 के फैक्टर बनाओगे तो ये 1 और 5, मतलब यार किस किस से डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट बात कर देते हैं भाई अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। भाई यहाँ ये टॉपिक ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे यहीं पे मार खाते हैं हमेशा। क्या प्लस करना है, माइनस करना है, उसमें लाइक टर्म्स का बहुत काम है। क्लियर है, लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, लाइक टर्म वो होती है जो बिल्कुल सेम हो। जैसे ये x है, 3x है भाई। ठीक है, जिसके वेरिएबल्स बिल्कुल सेम हो। क्लियर है, जिसके वैल्यू, ये जो टर्म हमने लिखी है जिसके वेरिएबल यहाँ पे x है, अगर इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे x² वेरिएबल दे रखा है, तो वेरिएबल वो टर्म जिसके वेरिएबल्स बिल्कुल सेम हो वो लाइक टर्म होती है। जैसे 3x हो गया भाई, ये है 7x है, वेरिएबल्स की बात हो रही है, यहाँ पे 10x है, ये हमारे लाइक टर्म्स हैं। क्लियर है, और याद रखो बेटा, हम लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट करते टाइम ध्यान रखना है, अगर मैं इसमें इसको ऐड कराऊंगा तो ये डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, ओनली प्लस का निशान लग जाएगा बीच में। बट अगर मैं 3x में 10x को ऐड कराता हूं तो ये 13x कहलाएगा। क्लियर है, अब देखते हैं नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे x² है, एक ये रहा x², मीन्स एक ये रहा 4x², 5x² और -9x², ये हमारी लाइक टर्म्स हैं। क्लियर है, 8x3, 6x3, ये हमारी लाइक टर्म्स है। कुछ और दे रखा हो भाई, x² y, और यहाँ पे है xy², एक और ले लिया
9xy² और 10x²y। तो अब देखेंगे, देखो मैंने कहा वेरिएबल सेम होने चाहिए भाई। ये वेरिएबल देखा x²y, जहां पे भी आपका x² है वो सेम हो जाएंगे। देखो यहां पे भी x² है, तो क्या हो जाएगा आपका कि x² और 10x² ये हमारी लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, xy² और 9xy², ये हमारी लाइक टर्म्स हैं। क्लियर है। अब लाइक टर्म्स के बारे में पता चल गया, तो अनलाइक टर्म्स कौन सी होंगी, जिनके वेरिएबल सेम ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता चल गया कि जिसके वेरिएबल सेम ना हो वो हमारी कैसी होती है, अनलाइक टर्म्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, अब बहुत काम की चीज आ गई, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पोलिनोमियल्स के बारे में। मोनोमियल्स कौन से होते हैं, एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म आ जाए वो हमारे मोनोमियल्स होते हैं। जैसे ये मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिख रखे हैं, देखो भाई 7x सिंगल टर्म है तो इसका एक एग्जांपल हो गया 7x। ये 3x³ अकेली टर्म है भाई, ये भी हमारा हो गया। 7x अकेली टर्म है तो ये भी हमारा एग्जांपल हो गया किसका, मोनोमियल्स का। नेक्स्ट है बाइनोमियल्स, एक्सप्रेशंस हैविंग 2 टर्म्स भाई। ऐसे एक्सप्रेशन जिनके अंदर 2 टर्म होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, बाइनोमियल कहलाता है। अब 2 टर्म वाला देखेंगे भाई, यहां पे ये रहा एक टर्म दूसरी टर्म, तो क्या हो जाएगा 2x + 5, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, नाम से पता चल रहा है ट्राई मतलब 3, जिसमें 3 टर्म्स हो, एक्सप्रेशंस हैविंग 3 टर्म्स। अब 3 टर्म वाला देखते हैं, यहां पे क्या कोई है, ये रहा भाई 3 टर्म वाला, 9x² + 7x + 5। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हैं वो हमारा कौन सा होगा भाई, वो ट्राइनोमियल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं पोलिनोमियल्स भाई, 3 से ज्यादा भाई टर्म्स हो, वो कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको हम पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे यहां पे देखो 4 टर्म हैं, a + b + c + d, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल होगा। ठीक है बेटा, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, इनको नोट कर लो। तो अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं भाई। फर्स्ट सम देखेंगे 8.1 नंबर एक्सरसाइज का, ऐड द फॉलोइंग। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, अगर ऐड करना है तो याद रखना है ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम है वो ऐड हो सकते हैं भाई। सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड करना है, ये बीच में कोमा दे रखे हैं भाई, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या होगा, AB - BC। अब ये ऐड करना है तो प्लस हो गया BC - CA + CA - AB। क्लियर है। अब ढूंढते हैं भाई, देखो AB के जैसी, मतलब AB में ही कोई टर्म है, ये रहा बिल्कुल, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे। BC, ये BC, ये माइनस का ये प्लस का, ये आपस में कट हो जाएंगे। ये CA ये आपस में कट हो गए। आंसर कितना आ गया भाई, 0। क्लियर है। अब देखो यहां पे करेंगे भाई सेकंड सम इसका, A - B + AB। अब ऐड करना है तो कोमा की जगह प्लस आ गया, B - C + BC + C + A + AC, सॉरी C - A + AC। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो बेटा, पहले A को देखते हैं। हमने देखा A यहाँ पे है हमारे पास और एक A ये रहा। क्लियर है। अब ये कहोगे सर यहाँ भी A है, भाई ये A नहीं है, ये पूरा काउंट होगा, AB है। ठीक है, तो ये A से ये A कट गया। क्लियर भाई। अब देखते हैं B, ये -B ये +B आपस में कट कर देंगे। अपोजिट साइंस में अगर कॉन्स्टेंट्स इक्वल हैं तो कट जाएंगे भाई। AB, यहाँ पे कोई और AB नहीं है तो एज इट इज AB आ जाएगा। अब देखेंगे C, -C और +C कट गया भाई। ठीक है, आगे BC, क्या कोई BC है, नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा। रह गया AC, ये भी नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सम देखो,
2p² क्यू² माइनस 3p³ प्लस 4 और 5 प्लस 7p³ माइनस 3p² क्यू² ऐड करना है 2p² क्यू² माइनस 3p³ प्लस 4 प्लस कर दो भाई 5 प्लस 7p³ प्लस माइनस 3p² क्यू²। क्लियर है। अब पहले देखेंगे p² क्यू² वाला भाई, ये 2p² क्यू² है, ये माइनस 3p² क्यू² है, तो क्या होगा भाई, जब पहले टर्म देखी दोनों की दोनों सेम है, अब देखो ये 2 है, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का p² क्यू² रह गया। ठीक है, माइनस 3p³ और 7p³, तो कितना हो गया प्लस 4p³। ठीक है, और 4 प्लस 5 9 हो गया जी। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। l² प्लस m², कोमा की जगह आ गया प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। क्लियर है। ऐड कर दिया, जहां पे कोमा था वहां पे हमने प्लस का निशान लगा दिया। l² एक और l², दोनों सेम है, तो क्या लिखोगे भाई 2l²। और अब देखो m², 2m², n², 2n², देखो सेम निशान है भाई। ठीक है, प्लस ये कोई है ही नहीं और ऐसा 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। भाई या तो आपका ये आंसर मिलेगा या फिर देखो सबके पास 2 है, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl, या फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, उस टाइम पे याद रखोगे क्या है कि भाई हम लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं यार, वो याद रखो। प्लस माइनस करते टाइम है ना, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा निशान आएगा कौन सा नहीं। अब देखो, अगर है ना, अगर सेम निशान है, सेम निशान है तो क्या होगा, तो ऐड होगा, और दिया गया निशान आंसर में आएगा। ठीक है जी। अगर दोनों सेम निशान है, कैसे सेम है यार, देखो मैं लिख रहा हूं कि 7a प्लस 4a, तो क्या आ गया, ऐड हो गया 11a। दूसरा लिखा मैंने माइनस 7a माइनस 2a, अब देखो निशान दोनों के दोनों सेम है, तो ऐड करना है 7 और 2 9a। अब ये क्या आ जाएगा, जो गिवन निशान है वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है। नंबर सेकंड याद रखो, अगर अलग अलग निशान है तो माइनस होगा भाई, सब्ट्रैक्ट होगा, और बड़ी संख्या वाला निशान आंसर में आएगा। भाई स्पेस नहीं था तो मैंने यहीं पे लिखवा दिया, कोई काम की चीज है, ये बहुत अच्छे से याद रखोगे। अब इसको कैसे समझना है, देखो यार मैंने लिखा 20AB और उसमें से माइनस करवा दिया 7AB, तो क्या आ जाएगा भाई, 20AB में से 7AB। मैंने लिखा अगर अलग अलग निशान है तो माइनस होगा भाई, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो 20 में से 7 माइनस किया तो आ गया 13। AB आएगा भाई। कई बार बच्चे इसी को कट कर देते हैं कि सर ये भी कटेगा, नहीं कटेगा भाई। 20AB का मतलब पता है, 20 बार AB को लिखना है, AB प्लस AB प्लस AB प्लस AB प्लस AB, ऐसे 20 टाइम्स लिखना है भाई, तो बचेगा। एक और करके देखो, इसी में मैंने लिखा माइनस 2a² प्लस 5a² माइनस 7a²। अब देखो यार क्या हुआ, देखो ये दोनों सेम निशान है, सेम निशान है तो मैंने क्या बताया था, ऐड होगा भाई। ये हो गया 7a², माइनस का 7a² बन गया भाई, ये माइनस 7a² और ये हो गया प्लस का 5a²। अब दोनों निशान अलग अलग हैं, अगर दोनों निशान अलग हैं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 2a²। देखो मैंने कहा बड़ी संख्या वाला निशान आएगा, बड़ी संख्या 7 है, 7 का निशान क्या था, माइनस का, तो ये निशान आ जाएगा। तो भाई ये दो रूल्स तो है ना,
भयंकर तरीके से याद कर लो अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक होती है। और ये सिर्फ प्लस माइनस करते टाइम है भाई, कभी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में भी करके बैठ जाओ, सम गलत हो जाएगा। सिर्फ प्लस माइनस करते टाइम इन चीजों को याद रखो, नोट करो इसे। सम नंबर सेकंड का ए पार्ट करते हैं भाई। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। सब्ट्रैक्ट करवाना है भाई। अगर आपको कहा जाए सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20 तो क्या करोगे? 20 माइनस 10। भाई फ्रॉम के आगे जो चीज़ होती है उसमें से माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो करते हैं भाई इसको। देखो मैंने लिखा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं लिखोगे, इसको ब्रैकेट में डालना है। क्लियर है? ब्रैकेट में डाले बिना इसको सोल्व नहीं करोगे भाई। ये ब्रैकेट में डाल दिया और वो सिर्फ माइनस करते टाइम ही डालोगे। ठीक है, ये हो गया 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस अंदर वाले हर एक निशान को चेंज कर देगा भाई। ये कितना हो गया? माइनस का 4a माइनस ये हो गया प्लस का 7ab, ये प्लस है तो माइनस 3b और ये है तो माइनस 12। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट मैंने कहा था अब सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स ही सोल्व करनी है। तो लाइक टर्म्स देखेंगे, 12 के लाइक टर्म 4 है, 12a, ये प्लस का 12a, ये माइनस का 4a, तो माइनस का नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, 8a रह गया। कहा था मैंने अगर दो अलग अलग निशान है तो हमेशा माइनस करेंगे और बड़ी संख्या वाला निशान आएगा। माइनस 9ab है प्लस का 7ab, माइनस वाला बड़ा है, कितना बड़ा है? 2 टाइम्स बड़ा है, 2ab प्लस 2 टाइम्स, सॉरी 2 बड़ा है, 5b और 3b, ये प्लस का 5b माइनस का 3b तो प्लस का 2b, माइनस 3 माइनस 12 तो माइनस 15। ये आपका आंसर आ गया है भाई। क्लियर है? याद रखोगे इस चीज को। अब इस चीज को हम दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब और मैं लिख लेता हूं भाई, मैं इसको एक और तरीका करके देखते हैं। लिखा क्या? 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। क्लियर है? ऐसे कर दिया भाई। देखो याद रखो, ए वाले के नीचे ए वाला है, ए बी के नीचे ए बी है, बी के नीचे बी है और कांस्टेंट रह गया, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब माइनस करना है ना बेटा, तो निशान चेंज करोगे। नीचे वाली जो संख्या, नीचे वाली जो एक्सप्रेशन दे रखी है उसके सभी निशान चेंज कर देने हैं। अब ध्यान रखो, ये जो ऊपर वाले निशान है ना, ये हमारे किसी काम के नहीं है, अब नीचे वाले निशान काम के हैं भाई। क्लियर है? तो ये 12 था, ये माइनस 4 हो गया, तो कितना आ गया भाई? 80। माइनस का 9 प्लस का 7 तो माइनस 7ab, प्लस का 5 माइनस का 3 तो प्लस का 2b माइनस 15। ये आपका आंसर आ गया। क्या दोनों सेम है? सेम है तो हमारा सवाल ठीक है भाई। और ये चेक करने के लिए नहीं है, जैसे आपका मन करे, यहां से करना है इससे करो, इससे करना है तो इससे कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट सम की ओर देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करवाना है इसको इसमें से। अब सब्ट्रैक्ट करवाना है तो क्या करें? लिख लेते हैं भाई, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस करवाएंगे तो ब्रैकेट में डालना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, अब माइनस है तो निशान चेंज करेंगे पीछे वालों के। ये हो गया 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस माइनस 3xy माइनस 5yz प्लस 7zx। क्या किया? माइनस से ये हो गया माइनस का, ये भी माइनस का और ये माइनस वाला था तो प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो 5xy है, ये माइनस का 3xy सेम टर्म्स है ना, तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगा। बड़े वाला निशान है प्लस का तो 2xy रह गया भाई।
2yz है, अब 2yz yz वाला एक और है, ये माइनस का ये माइनस का, अगर सेम निशान हो तो क्या होगा, हमारा ऐड हो जाएगा, बट निशान जो गिवन है वहीं आ जाएगा। ठीक है जी, 2 और 5 7 हो गया। 2zx है 7zx है, अब दोनों के निशान अलग अलग है भाई, -2 + 7 तो प्लस का 5zx, और इसका तो कुछ है ही नहीं है तो आप एज इट इज लिख लो, +10xyz हो गया आपका। अभी इसको दूसरे उससे करें, दूसरे तरीके से कर लेते हैं भाई इसको। ठीक है, क्या लिखा मैंने पहले ये वाला 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, और दूसरा क्या है भाई ये इधर वाला 3xy + 5yz - 7zx। आगे ये नहीं है तो एज इट इज छोड़ दो भाई, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो 2xy हो गया भाई, माइनस माइनस प्लस -7yz माइनस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और बड़े वाले का निशान, और वो तो एज इट इज आना ही है। आपका आंसर क्या इससे मैच हो रहा है, दोनों सेम है ना, नोट करो इसे। इस एक्सरसाइज के आखिरी सम की ओर बढ़ते हैं भाई। सब्ट्रैक्ट करवाना है ये इस टर्म में से, तो करके देखते हैं क्या करना है भाई। सबसे पहला काम 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q, ये एज इट इज लिखा। अब माइनस करवाना है तो क्या करेंगे, वो टर्म लिख देंगे भाई ब्रेसेस में, ब्रैकेट में लिख रहे हैं -8p + 7q - 10। अब नेक्स्ट काम क्या है, इस ब्रैकेट को खोलना है तो ये निशान सारे चेंज हो जाएंगे। क्या आएगा 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q माइनस, अब ये माइनस का हो गया p²q, माइनस ये हो गया प्लस का 3pq, ये हो गया माइनस का 5pq², ये हो गया प्लस का 8p, ये हो गया -7q, और ये माइनस से हो गया +10। क्लियर है। अब आगे सोल्व करते हैं भाई। 18 है प्लस का और प्लस का ही 10 है, दोनों सेम टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, सेम नहीं सॉरी लाइक टर्म्स हैं, तो 28 हो गया। -3p है और यहाँ पे प्लस का 8p, दोनों के अलग अलग निशान हैं तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा और बड़ी वाली संख्या का निशान आ जाएगा। माइनस कर दिया हमने, 11q माइनस का है, माइनस का 7q, दोनों सेम निशान वाले हैं भाई, तो माइनस माइनस ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे और सेम निशान आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 5pq, pq वाला ढूंढा हमने, कहाँ है pq भाई, ये रहा हमारा pq, तो ये प्लस का 5 ये प्लस का 3 तो प्लस का 8pq आ गया हमारे पास, -2pq² और ये माइनस का 5pq², ये भी माइनस का ये भी माइनस का, -7pq² हो गया। आगे क्या है p²q, ये भी p²q, बट दोनों के निशान अलग हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा p²q, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं भाई। हमने पहले ये वाली टर्म लिखी 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q। अब बेटा जो दे रखा है ना उसके नीचे वैसी ही टर्म आनी चाहिए, लाइक टर्म्स एक दूसरे के ऊपर नीचे। अब 4pq किस चीज का है भाई, प्लस का, तो यहाँ पे मैंने लिखा सॉरी 4p²q। क्लियर है। अब नेक्स्ट है -3pq, ये रहा pq, -3pq, ठीक है। नेक्स्ट है 5pq², यहाँ पे आ जाएगा भाई, निशान उठा रहा हूं मैं साथ में, -8p, ये हो गया माइनस का 8p, +7q तो ये हो गया +7q, -10 तो ये हो गया -10। और अब नेक्स्ट काम क्या करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो निशान चेंज कर देंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो भाई, अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस हो गया,
ये माइनस का ये प्लस का तो प्लस का 5p रह गया, ये माइनस का ये भी माइनस का तो ऐड हो गया भाई और माइनस का निशान आ गया, ये प्लस ये भी प्लस तो प्लस का 8pq हो गया, ये माइनस ये भी माइनस तो माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्यू, तो ये आ गया भाई हमारा। क्लियर है भाई? बेटा एक चीज़ फिर से बता देता हूँ, याद रखो, जैसे दिखा भाई 7a माइनस 2a, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये a से a काट दिया, 7 माइनस 2 5 और सवाल हो गया गलत। ठीक है, क्या है ये 7a माइनस 2a, इसको कैसे लिखेंगे पता है? 7a होता है a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, और ये माइनस 2 है तो माइनस a माइनस a, इस a से ये कट गया, इस a से ये कट गया, बचे कितने 5a, ऐसे आएगा भाई। तो अपने हिसाब से मत कर दियो कि भाई यहाँ पे a से a काट दिया, 7 माइनस 2 कर दिया 5 और फिर गलत हो जाएगा, पेपर में 0 मार्क्स आएंगे। फिर नोट कर लो भाई इसे। भाई एक्सरसाइज नंबर 8.2 की ओर बढ़ते हैं। 8.1 में हमने सब्ट्रैक्ट और ऐड किया था। अभी एक और अच्छी इंपॉर्टेंट टर्म आ गई है भाई, जिसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट करना। अब प्रोडक्ट करते टाइम क्या याद रखोगे कि भाई कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ ही होगी। ठीक है, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ ही होगी। ठीक है, याद रखो कोफिशिएंट और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल ही मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो एक चीज और बताता हूं भाई, जैसे एक वेरिएबल p है, दूसरा वेरिएबल q है, तो आंसर p q आएगा। ठीक है, बट इसी जगह पे एक वेरिएबल p है, दूसरा वेरिएबल भी p है या p स्क्वायर है। ठीक है, वेरिएबल p है ना यहाँ पे, तो अगर सेम वेरिएबल आ जाएंगे तो पावर ऐड करनी है, तो p की पावर 3 हो जाएगी भाई। क्लियर है? याद रखो अगर वेरिएबल सेम, देखो भाई मैंने पावर के ऊपर अभी बात नहीं की है, मैंने कहा अगर वेरिएबल सेम होते हैं तो क्या होगा, उनकी पावर्स को ऐड करना है, वो आपका आंसर आएगा। अब जैसे दे दिया पी क्यू मल्टीप्लाई पी क्यूब, तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, एक p है एक q है और यहाँ पे एक p वेरिएबल है, तो ये और ये अलग से सोल्व होंगे। p की पावर 1 प्लस 3 इंटू में q, वो अकेला है, तो ये p की पावर 4 और q, ये बनेगा। क्लियर है? तो याद रखनी है भाई इस चीज को। नेक्स्ट क्या याद रखो कि अगर माइनस वाली टर्म आ जाती है, उसकी मल्टीप्लाई माइनस वाली के साथ होगी तो आंसर प्लस आएगा। अगर माइनस वाली टर्म की मल्टीप्लाई प्लस वाली के साथ होगी तो आंसर माइनस। अगर प्लस वाली टर्म की मल्टीप्लाई माइनस वाली के साथ होगी तो आंसर माइनस, और माइनस की प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो आंसर। इनके बारे में अभी यूज करेंगे, देखो कैसे सोल्व करना है इस चीज को। ठीक है, फर्स्ट सम की ओर देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 7p। अब देखो भाई यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो p तो एज इट इज आ गया। कोफिशिएंट 7 इंटू 4 28, मतलब कांस्टेंट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो माइनस 4p इंटू 7p। अब देखो मैंने कहा माइनस वाले की मल्टीप्लाई प्लस के साथ, ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, 4 7 जा 28। अब ये लाइक टर्म्स हैं तो p की पावर 1 प्लस 1 मतलब माइनस 28 p की पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो माइनस 4p इंटू 7p क्यू। अब इसकी बात करेंगे तो माइनस 4 प्लस 7, देखो माइनस इंटू प्लस आंसर माइनस, 4 7 जा 28। अब p की और p की मल्टीप्लाई होगी, p की पावर p प्लस 1 प्लस 1 सॉरी इंटू क्यू, ये हो गया माइनस 28p स्क्वायर क्यू। समझ में आ रही है बात भाई? ये टॉपिक बहुत ध्यान से देखो, ये भी काम की चीजें हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो 4p स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 3p, भाई ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई का आंसर आएगा माइनस में। 4 3 जा 12। अब p की पावर 2 और ये p सेम है ना वेरिएबल, तो p की पावर 2 प्लस 1, तो माइनस 12p की पावर कितनी आ गई भाई, 3 हो गया। नेक्स्ट है अब 4p मल्टीप्लाई 0, तो भाई ध्यान रखो 0 के साथ किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। क्लियर है? नोट करो इसे।
सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज द लेंथ एंड ब्रेथ आर फॉलोइंग। लेंथ और ब्रेथ दे रखी हैं और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई फर्स्ट पार्ट करते हैं भाई, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 सम दे रखे हैं। लेंथ दे रखी है p, ब्रेथ कितनी होगी भाई क्यू, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब p मल्टीप्लाई क्यू, तो आंसर आ गया p क्यू। ठीक है, सेकंड पार्ट करेंगे भाई, लेंथ कितनी है 10m, ब्रेथ 5n, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 10m मल्टीप्लाई 5n, 10 5 जा 50, m और n, क्लियर है। नंबर 3, लेंथ 4x दे रखी है, ब्रेथ 3x स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ 4x इंटू 3x स्क्वायर। देखो बेटा अब 4 और 3 की मल्टीप्लाई आ गई 12x और x स्क्वायर कितना हो गया x क्यूब। ठीक है, नंबर 4, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ का इसने, और सॉरी एक सम छुट गया अभी बीच में, ये कर रहे हैं 20x स्क्वायर, ब्रेथ 5y स्क्वायर, तो एरिया क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, 25 जा 100, x स्क्वायर y स्क्वायर। देखो अलग अलग हैं तो हम नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ऐसे ही लिख देंगे इनको। ठीक है, और नंबर 5 पे कर रहे हैं 3mn इंटू 4np, एरिया निकाल रहा हूँ भाई मैं डायरेक्ट, लेंथ ब्रेथ लिख लेना, 3 4 जा 12, m और n p के साथ नहीं हो रहा है, m एज इट इज, n और n है तो n स्क्वायर और p, ये आपका एरिया हो गया इसका। ठीक है भाई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसका यूज कर दिया। भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये टेबल दे रखी है और इसको कंप्लीट करके दिखाना है। कैसे भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ करेंगे, इसकी यहाँ पे करेंगे, इसकी इसके साथ, ऐसे सबके साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। 2x की और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2x मल्टीप्लाई 2x करेंगे, 2 2 जा 4, x की और x की करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी। -5y की मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, 2 5 जा 10, y की x की एक्स वाई वाई एक्स, एक ही बात है भाई, ये लिख सकते हो एक्स वाई वाई एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे करेंगे 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो 3 2 जा 6, x स्क्वायर की और x की मल्टीप्लाई करोगे तो x की 3। मैंने कहा था अगर सेम वेरिएबल्स हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, -4xy की मल्टीप्लाई अगर आप 2x के साथ कर रहे हो तो 4 2 जा 8, x की और x की हो गया x स्क्वायर और y। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 7x स्क्वायर y मल्टीप्लाई 2x से की तो 7 2 जा 14, x की और ये हो गया x क्यूब और y। यहाँ पे करनी है -9x स्क्वायर y की मल्टीप्लाई 2x के साथ, क्या आएगा 9 2 जा 18, -18x स्क्वायर की x क्यूब हो जाएगा और y स्क्वायर। आ गया होगा समझ में। अब देखो 2x की मल्टीप्लाई इससे, 2x मल्टीप्लाई माइनस का 5y, 2 5 जा 10, बट माइनस का x y। अब -5y की मल्टीप्लाई -5y के साथ, बेटा मैंने बताया था माइनस वाले की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो आपका प्लस हो गया 25y स्क्वायर, y और y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो गया। अब 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करवानी है किससे, -5, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई आएगी -15x स्क्वायर y, -4xy की मल्टीप्लाई अगर आप -5y से करोगे तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस, 4 5 जा 20xy स्क्वायर। ठीक है, x एज इट इज, y और y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो जाएगी। 7x स्क्वायर y की मल्टीप्लाई अगर आप -5y से करोगे, 7 5 जा 35, -35x स्क्वायर y स्क्वायर। देखो x स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं दूसरा, तो y और y की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी y स्क्वायर।
नेक्स्ट बढ़ेंगे -9x² y की मल्टीप्लाई अगर -5y से, माइनस माइनस प्लस, 9 5 जा 45 x² और y, सॉरी ये स्क्वायर था भाई, y क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2x की मल्टीप्लाई करवानी है हमने 3x² के साथ, तो कितना आ गया बेटा, 2 3 जा 6x³। ठीक है। अब आगे बढ़ो, -5y की मल्टीप्लाई करवा दी 3x² के साथ, -15x² y हो गया। कैसे आया, y की और x² की मल्टीप्लाई x² y और माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा। आगे करते हैं, 3x² की मल्टीप्लाई करवा दी हमने 3x² के साथ, तो कितना आ गया, 3 3 जा 9 x² x की पावर 4 हो गया। ठीक है। -4xy की मल्टीप्लाई करवाई 3x² के साथ, तो -12x और x² हो गया x³ y। अब -7x² y की मल्टीप्लाई करवाई 3x² के साथ, 7 3 जा 21 x² हो गया x की 4 और y। ठीक है। नेक्स्ट है -9x² y² की मल्टीप्लाई 3x² के साथ, 9 3 जा 27 माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस x² हो गया x की पावर 4 y की पावर 2। जो पावर नहीं दे रखी, जो वेरिएबल नहीं दे रखा, वो एज इट इज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, 2x की मल्टीप्लाई उधर करवानी है, तो 2x इंटू -4xy क्या आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करोगे 2 4 जा 8 -8x² y आ जाएगा। क्लियर है, 2 4 जा 8 -x² y होगा। अब -5y की मल्टीप्लाई करवानी है -4xy के साथ, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 5 जा 20 y है भाई, y² बन गया और x हो गया एज इट इज x। 3x² की मल्टीप्लाई -4xy, कोफिशिएंट्स की करेंगे तो -12x³ y आ गया भाई। -4xy की मल्टीप्लाई करवाओगे -4xy के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16 x² y², एक x ये है एक ये, x और x की मल्टीप्लाई x², एक y और ये y की मल्टीप्लाई y² हो गया। अब 7x² की x² y की मल्टीप्लाई करवाएंगे -4xy के साथ, क्या आएगा, 7 4 जा 28 और ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस आ गया x³ y²। ठीक है। नेक्स्ट है -9x² y² की मल्टीप्लाई करवाएंगे हम -4xy के साथ, माइनस माइनस प्लस आ गया, 9 4 जा 36 x³ y³। ठीक है बेटा, ध्यान देना है, यहाँ पे 2 पावर थी, एक ये है 3 होगी, ये 2 पावर थी, एक ये होगी 3 पावर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई, 2x की मल्टीप्लाई 7x² y के साथ कराएंगे, तो 7 2 जा 14 x और x स्क्वायर की x³ y। अब -5y की मल्टीप्लाई कराओगे 7x² y के साथ, 7 5 जा 35 -35 x² y और y की होगी y²। फिर है 3x² की मल्टीप्लाई 7x² y के साथ, 3 7 जा 21 x की और x² x की पावर 4, 2 और 2 4 होगी और ये y हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है -4xy, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 7x² y के साथ, तो क्या आएगा, माइनस और प्लस, माइनस आ गया, 7 4 जा 28 x³ y²। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 7x² y मल्टीप्लाई कराओगे 7x² y, 7 7 जा 49 x² 2 पावर ये 2 ये 4 होगी और y और y की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं हम -9x² y² की मल्टीप्लाई करवानी है 7x² y, 9 7 जा 63 और माइनस का x की पावर 4 y की पावर 3। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, लास्ट वाला रह गया, 2x की मल्टीप्लाई करवानी है हमने -9x² y², 2 9 जा 18 x³ y², बट निशान आएगा
माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस वाले की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, -5y की मल्टीप्लाई करवाएंगे -9x² y², माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 5 45, y की और y की स्क्वायर की मल्टीप्लाई, y की 3 और x की 2 एज इट इज आ गया। भाई ये आगे पीछे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी सोचो कि सर ने आगे लिखा है हम भी ऐसे लिखेंगे, कोई समस्या नहीं है भाई, आगे पीछे करो, बस पावर्स का फर्क मत करना भाई, जो जैसे आएगी वैसे ही करना है। 3x² की मल्टीप्लाई करवाएंगे -9x² y² के साथ, 3 9 27, प्लस माइनस माइनस, x² हो गया, x की पावर 4 और y² एज इट इज। नेक्स्ट है -4xy की मल्टीप्लाई -9x² y², माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 9 36, x³ y³, 7x² y की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम किससे, -9x² y² से, 7 9 63, माइनस माइनस हो गया भाई आपका, सॉरी माइनस प्लस माइनस, x² हो गया, x की पावर 4 और y की पावर 3। नेक्स्ट रह गया -9x² y² की मल्टीप्लाई माइनस, ये हो गया 9 9 81, माइनस माइनस प्लस, x² हो गया, x की 4, y² हो गया, y की पावर 4। तो ये मल्टीप्लाई हमने करवा दी। ध्यान रखो, अगर वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्लियर है? सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं भाई। लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, वॉल्यूम निकाल के दिखाना है भाई। कोई क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होता क्या भाई क्यूबॉइड का, L × B × H, मतलब 5a × 3a² × 7a की पावर 4। अब पहले मैंने बताया था क्या करना है भाई, कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे भाई। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15, 15 7 105। अब वेरिएबल्स अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। सेम है भाई, a² a 3, a की पावर 7 हो गया। क्लियर है भाई फर्स्ट सम। सेकंड, फिर वही वॉल्यूम दे रखा है तो LBH वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बटू 2p × 4q × 8r, 2 4 8, 8 8 64। अब वेरिएबल सेम नहीं है तो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, इसका xy × 2x² y × 2xy²। क्या होगा अगर आप पहले वेरिएबल्स को सॉरी कॉन्स्टेंट्स को देखेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मानोगे। 1 2 2 2 4, x² x की पावर 4, 1 2 और 2 ये होगी भाई y की पावर 4। क्लियर है? नेक्स्ट है, इसमें दे रखा है a × 2b × 3c, कितना आ गया 6abc। तो ये चाहे 3 एक्सप्रेशन हो, 4 5 6 कितने भी दे रखे हो, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है भाई, नोट करो। लास्ट सम बढ़ते हैं भाई 8.2 नंबर एक्सरसाइज। ऑब्टेन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करके दिखानी है, क्या आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 सम दे रखे हैं, करके देखते हैं भाई। फर्स्ट वाला किया xy × yz × zx। ठीक है, मैंने कहा था अगर कॉन्स्टेंट्स हैं आपके तो पहले कॉन्स्टेंट्स की करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो रहने दो भाई। आगे करते हैं वेरिएबल्स, ये x है और ये x है तो x², y और y की मल्टीप्लाई y², z और z की मल्टीप्लाई z² हो गया। ठीक है, सेकंड सम देखेंगे a × -a² × a³। देखो बेटा a यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का a है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस में आएगी और माइनस वाले की फिर प्लस के साथ करोगे तो माइनस a² a³। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं भाई सेम वाले तो ऐड हो जाएंगे, 3 2 5 और 1 6, ये आ गया। थर्ड है भाई 2 × 4y × 8y² × 16y³। अब देखो 2 4 8 8 8
64 और 16 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 1024 y स्क्वायर y क्यूब, तो y की पावर 3 2 5 और 1 6, ये आ गया भाई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे भाई, a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc, क्या आएगा 2 3 जा 6 6 6 जा 36। अब वेरिएबल्स करते हैं, a और एक और a है भाई, तो a स्क्वायर, b और एक ये b रहा b स्क्वायर, c और ये रहा c स्क्वायर, हो गया। लास्ट वाले को देखते हैं, m मल्टीप्लाई माइनस एम एन मल्टीप्लाई एम एन पी, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस एम एम एम, एम की पावर 3, एन 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 की पावर 2, पी। खत्म होगी भाई एक्सरसाइज। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मेरे विचार में सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो भाई। थैंक यू।